हेलो, विजय जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से महेश बोल रहा हूँ जी, और मीडिया से हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और जी, बेसिकली आपका एक दो लिंक मैंने अ, सुना जी, और देखा जी, और पिछले 10-12 सालों से ध्यान में था और जो पुराने संत सो कॉल्ड संत हैं उनको सुनता सुनता विपश्यना में भी गया हूँ। जी, जी, पर विपश्यना में जाने का अ, मेरे को अच्छे परिवर्तन हुए जी। कुछ। और एक दो लोगों का मैं नाम लूंगा, पर वो चर्चा में जो मैं आप करना चाहता हूँ उससे चर्चा मैं नहीं चाहता कि उनको उनका नाम लूं, किनके पास मैं गया क्या गया, वो सिर्फ समय आपका भी खराब होगा। नहीं, तो नहीं, लीजिए, लीजिए, बोलिए, मेरा कोई समय खराब नहीं था। अ, मुझे जो आप मुझे जिन्होंने आपके लिंक दिए वो जी, हैं लुधियाना से महेंद्र जी। जी, जी। उन्होंने मेरे से कहा कि प्रभु जी आप एक हफ्ता तो इनका सुनिएगा, उसके बाद ही मैं आपको नंबर दूंगा, हुँ, तब हुँ। बात कीजिएगा। एक हफ्ता सुनिए जरूर, पीजिए इनको जी, पीना। जी, तो पीना मतलब भगवान भगवत कृपा है कि मैं पीना थोड़ा जैसे कि बातों से भी मतलब मैं पीना जानता हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत कैसे पिया जाता है चीजों जी, को। जी, जी, और ध्यान करते करते जो मैं आपको सुन रहा हूँ, अ, मैं यहाँ अटक गया था कि सोच विचार, जब आप खाली जगह को देखते हैं, इसको कई नाम भी दे सकते हैं लोग बाग, कुछ और बोलते हैं कुछ और बोलते हैं। जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। खाली जगह को देखते देखते हैं हम और उसमें जीते हैं। तो मैं गाड़ी चलाता था, कार जी, चलाता हूँ, कई बार मैं इरिटेट हो जाता था, ड्राइवर छुट्टी मार जाता था तो मेरे को खुद चलानी पड़ती थी। जी, पर जब से मैंने खाली जगह को ड्राइव करते हुए खाली जगह को देखता हूँ, इतना इतना मुझे रस मिलता है उसमें जी, जी, कि पूछिए मत साहब। मेरे पास शब्द बिल्कुल भी नहीं है। जी, मैं वैसे तार्किक आदमी नहीं हूँ कि एक ही शब्द को च्युइंगम की तरह खींचते खींचते 2 घंटे उसको उसको 2 घंटे तक ले जाऊं। जी, वैसा नहीं। तो मुझे बहुत आनंद आया और एनर्जी बढ़ गई है जी, इस खाली जगह को देखते हुए। जी, पर खाली जगह के बाद जब मैंने ये देखा कि मुझे आपके वीडियो देखने के बाद ये मुझे एहसास हुआ, खाली जगह के बाद और वो देखना, वो एक आंख के पीछे एक आंख देख रही है, साक्षी भाव, हजार तरह के जो शब्द मैंने सुने थे। जी, और मैं बड़ा उलझ गया था। और परमात्मा की कृपा है कि मैं रायपुर आया था कि सज्जन से मिलने, उसके बाद उन्होंने कुछ और नंबर दिया और कुछ आश्रम खोलने की बात बनी। फिर मैंने का विचार था कि रायपुर आता है आदमी और वो वहाँ मतलब सुविधा नहीं होती है तो कुछ। एनीवे ये मन की ही सारी बातें हैं, सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मन की। फिर मैं दोबारा विषय पर आगे आ जाता हूँ। तो इस खाली जगह को देखने देखते देखते जब मैंने आपके वीडियो सुने, तो जी, ये शब्दों के जो 10,000 शब्द हमें सिखाए गए हैं, आत्मा परमात्मा और ये साक्षी भाव, और ये एक जो देख रहा है, देखने वाले के पीछे जो देखा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं जा नहीं पाता था, और जबकि खाली जगह पे तुरंत भाई मैं बैठा हूँ अभी, हुँ, तो खाली जगह पूरी मेरे 360 डिग्री पे खाली जगह ही है जिस पलंग में मैं बैठा हूँ। जी, जी, तो मैं अब मुझे एक तो मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ। तो अब सवाल तो मेरे कुछ नहीं है, इस खाली जगह को मैं आनंद ले रहा हूँ 2 साल से। जी, जी, अलबत्ता अलबत्ता लिंक आपके मेरे को 2-3 दिन पहले ही शुरू हुए हैं मिलने। अब जी, मैंने यूट्यूब पे खुद ही देख लिया, अभी भी मैं सुन रहा था, सुबह 5 बजे से जी, सुन रहा था। जी, तो मैंने कहा, जब मैं आप उनने मुझसे, सज्जन महेंद्र जी ने कहा था 1 हफ्ते की बात करना है, मैंने उनका रूल तोड़ा
और जी, मैंने आपको तीसरे दिन ही फ़ोन लगा दिया। जी। तो अब खाली जगह, चाहे वो आँख बंद करके हो या आँख खोल के हो, अब अब खाली जगह में ही जो इतना बड़ा परमानंद है, तो अब और कहाँ की यात्रा करनी होती है इसके बाद? के बाद की देखो, इसके बाद की यात्रा है। हेलो? जी, मैं सुन रहा हूँ सर। इसके बाद की यात्रा है, पर वहाँ हमें नहीं करना है यात्रा। क्योंकि मेरे पास जो है साहब टोटल प्रैक्टिकल है, मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है और जी कर बोलता हूँ और एविडेंस के साथ बोलता हूँ, बिना एविडेंस के बात नहीं करता। मेरे को यदि भगवान है तो प्रमाण चाहिए, नहीं है तो प्रमाण चाहिए। ये मेरा फंडा है पहला। और यदि आप कोई प्रश्न पूछोगे और मेरे पास उसके एविडेंस नहीं होंगे, तो मैं आपको उत्तर देने में सीधा बोल दूंगा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप गूगल में खोजिए। तो पहली बात तो ये मैं अपनी साफ बता दिया। दूसरी बात, जो आपने बोला इससे आगे की यात्रा, इससे आगे की यात्रा बहुत खतरनाक है। और मैं वापस आ गया वहां जाके, और नहीं मैं किसी को ले जाऊंगा वहां, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु तक हमें जितनी जरूरत है वो यही तक है। मृत्यु के बाद आपके पास कितना भी ज्ञान का भंडार हो, आप कितने भी महान व्यक्तित्व के धनी हो, आप कितनी भी पहुंच वाले हो, आप कितने भी धनाढ्य हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी सामान्य हो, जितनी भी जद्दोजहद है इस शरीर में आने के बाद, जन्म से मृत्यु तक, वो सारी की सारी मृत्यु तक ही है। मृत्यु के बाद का मेरा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं मुझे जो जरूरी था, मृत्यु तक की यात्रा, मृत्यु तक की यात्रा में आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना भाई बहनों को ऊंचाइयों तक ले जाए, माता पिता की सेवा करें और अपने करियर को बहुत ऊंचा बनाए। मेरा उद्देश्य, मैं ये पिछले 9 महीने से बोलना चालू किया हूँ। 20 साल से मैं इसी में रहा हूँ। 9 महीने से मैं चालू किया, एक प्रेरणा मिली कि वर्तमान समय में युवा जो है, हालांकि आपने जो प्रश्न पूछा वो एक लाइन का है, पर मैं उसको थोड़ा बेवजह दूसरी बातें कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका संबंध आपके प्रश्नों से नहीं है, और आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे ही चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि
तरह-तरह के व्यक्ति है, टू द पॉइंट बात करने वाले भी होते हैं और टू द पॉइंट से हटकर दूसरी कहानियों में भी सुनाने आ जाते हैं। तो जब तक आप अपना करियर नहीं बनाओ, तो आप अपने भाई-बहनों को ऊँचाई तक नहीं ले जा सकते। माता-पिता की अब बहुत अच्छे से सेवा नहीं कर पाएँगे। तो मैंने युवाओं को देख के बोलना शुरू किया है कि युवा जो है अपना करियर बनाए, इस आध्यात्मिक दलदल से निकले बाहर और यदि आध्यात्मिक है और उसको उसमें बहुत आनंद आ रहा है, तो भी वो आध्यात्म के साथ अपने ऊँचाइयों को पहले छुए। आध्यात्म इतना सरल और सहज है कि करियर को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्योंकि भगवान है ही नहीं। आत्मा, चेतना, साक्षी, दृष्टा मैं हूँ, मेरा होना ये है ही नहीं। न राम है, न कृष्ण है, न बुद्ध है, न महावीर है और न ही वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण जो भी है, वो मेरे लिए कचरा है। आप सोचोगे कि ये हमारे भारतीय ग्रंथों की आलोचना कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए वो महान है, तो मेरा विरोध नहीं है उससे। आप लगे रहिए उनमें, पर मेरे लिए वो कचरा है। मेरे लिए अभी और यहीं, इस वक़्त में जो है, वही सत्य है। तो मेरा बहुत ही ऊटपटांग है वो और मुझे लोग गाली भी देते हैं, मुझे धमकी भी देते हैं, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। तो मेरा बहुत ही ऊटपटांग है साहब। जैसा कि आपने कहा विजय जी, जो है जी, वही सत्य है। जो जी। है मतलब खाली जगह वो तो है ही। अ, नहीं, नहीं अ, रोक रहा हूँ थोड़ा-सा। खाली जगह ही अंतिम सत्य है। अब इससे बड़ा कोई सत्य है, तो आप बताइए मुझे। रिसर्च कीजिए, खोजिए, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मेरी परीक्षा लीजिए। जब आपको बैठे आपकी परीक्षा में पास हो जाऊँ, तभी मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। नहीं तो एक तो उलझे हुए हो ही आप और उलझ जाओगे। मेरे को अधिकार नहीं है आपको उलझाने का। मैं मेरे पास सवाल था एक सिर्फ, जो कि मैं आपकी वीडियो देख के, अब क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 दिन हो गया सुनते हुए आपको, पर मुझे अब आप देखिए, आप 5 लाख सवाल कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रभु की कृपा है कि मेरे पास सवालों का ज़ख़ीरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एज 56 साल है और अ ये जो खाली जगह में जाते-जाते अ अ, पता नहीं आप यकीन करें या ना करें, मैं बोल तो रहा हूँ, पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई इस वक़्त सवाल नहीं है, जो है मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ, जी, जी। तो मेरे पास हज़ारों सवाल माइंड में, मन जिसे हम बोलते हैं या जो भी कुछ शब्द हैं,
जी, जी। वो कम है। मतलब मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो फिर मैं फल वाले को नहीं देख रहा होता, रोड पे नजर रहती है। तो थॉट्स तो खाली जगह पे देख रहा होता हूँ। पता नहीं आप इस बात पे बिलीव करें या ना करें, जैसे ही मैं खाली जगह पे देखता हूँ, म- मेरे पास मन फिर 60% खत्म हो जाता है उस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वैसा तो आपकी तरह नहीं, पर जी, जी। 50% मेरे पास कोई दिमाग में इतने सारे 10,000 सवाल नहीं होते मेरे पास, बाकी लोगों की तरह। जी, जी। और साहब ऐसा है कि अ, ये जो स- सवाल अ, खाली जगह में, अ, मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी आपकी, मैं हमेशा लोगों से पूछता था 24 घंटे में, अब साक्षी भाव शब्द था उस वक्त, अब मुझे क्लियर हुआ है कोई शब्द नहीं है ये। स- खाली भाव 24 घंटे कैसे रह जाए ध्यान में, या फिर आनंद में, जिसे आप बोले आनंद में, 24 घंटे बिना साधना किए हुए। हुँ। नहीं तो आदमी बड़ा टेंस में है, शहरों में, गांव में, जहां भी ह्यूमन है, बहुत सारे हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। मुझे एक बात जो मैं 3 दिन से सुन रहा हूं, जो आपके वीडियो में आई जाती है, जी। कि आप कहते हैं कि आप करिए एक कार की जगह 10 कार, एक जी। मकान की जगह 10 मकान, हुँ। पर उसमें कोई, आप मुक्त होके करिए, मुक्त। जी। तो मैं भी वही चाहता था 10 12 सालों से, कि ये मुक्ति, फिर मुझे स, विद्वानों की, गुरुओं की बातें हैं कि साहब यहाँ जाइए, इस आंख के पीछे से आंख को देखिए, और फिर तो मुझे अपने काम से, मीडिया से बहुत प्रेम है। मैं जिस काम को, मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, बड़ा प्रेम है। तो जी। साहब वो वो छूट जा रहा था, वो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास आ रहा था बार बार। या तो ये तो काम के पीछे भागे, तो पागलों की तरह इतने हो गए कि वो लिप्त हो गए उसमें, और वो फिर जी, वो वो टेंशन चालू हो गई बहुत सारा, जी। कि ओ हे भगवान, मुझे इस टेंशन से बचाओ। जैसे आदमी, व्यापारी समाज में टेंशन रहती है, जी, काम भी कर रहे हैं बेचारे, पर आनंद से, मुक्त भाव से। तो ये मुक्त मुक्त भाव से मैं सारे काम करूं, और मुझे बिल्कुल भी, जैसे जैसे कीचड़ में कमल होता है, कमल ऊपर की तरफ रहता है, कीचड़ में सना हुआ रहता है, पर उस पे एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती। जी, तो जी। इस तरह के मैं अ, इस तरह की चीज मैं चाहता था। चाहना मतलब वही मन आ गया, जैसे भी। अब आपके हिसाब से तो मन मन आत्मा कुछ है ही नहीं, जो मैं, जी। पर पिछले 12 सालों से मैं इन चीजों को पढ़ रहा हूँ, आत्मा, परमात्मा, नया जन्म, पुनर्जन्म, ये जन्म, वो जन्म, साक्षी भाव में इधर से उधर चले गए, इस देश से उस देश चले गए। जी। तो प्रभु जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर सकता हूँ? हाँ, मैं एक्चुअली राजकोट में हूँ, गुजरात में। जी जी जी। और यहाँ एक कार्यक्रम था, जी मुझे बुलाया था। जी। तो आध्यात्मिक 6 घंटे का स्पीच देने आया था। जी प्रभु। तो मैं आपको, एक्चुअली मैं मैं एक्चुअली ऑफिस। होटल में ठहरा हूँ अभी। जी। क्या आपको समय सही रहेगा आपसे बात करने का? नहीं, एकदम सही समय है, मैं खाली हूँ भाई अभी, होटल। और दूसरा चीज़, अभी जैसे अभी आप फ़ोन करोगे तो यदि मैं नहीं उठाया, मान लो बाथरूम वगैरह गया, तो समझ जाना मैं बाथरूम में हूँ, ठीक है। है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं कॉल बैक आपको कर दूँगा। जी जी। हाँ, धन्यवाद सर। मेरी अ, मतलब 4 बजे की फ्लाइट है यहाँ से, जी तो 4 बजे से लेके मैं आपकी रात के 9 बजे तक मेरा मतलब आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, जी 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 जी। है ना? क्योंकि जी जी जी। वाया हैदराबाद से फिर मेरे को 1 घंटा रुकना है, फिर वहाँ से रायपुर जाना जी 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 जी। है ना? तो मैं जरूर जरूर आपसे बात करूंगा, और मुझे, और ये जो
खाली जगह का मुझे डूबने में बहुत आनंद आ रहा है, और कई सारे मेरे जो सवाल थे मन के, वो समाप्त हुए हैं, और आपसे बात करने की इच्छा हुई बड़ी, और बिल्कुल 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 बहुत। कीजिए। मैं तो 24x7 जो है युवाओं को इस दलदल से निकालने के लिए अपनी मृत्यु तक फ्री में टोटल फ्री। जी। आप मेरे यहाँ आओगे तो भी 3 दिन टोटल फ्री में रखूंगा, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नहीं मेहता जी, और मैं ये बता रहा हूँ, 1 मिनट। और यदि चौथे दिन आप रहोगे तो आपको अपने खर्चे पे रहना है, सीधी बात करता हूँ मैं, जी है ना? तो जी जी तीन जी दिन में जो है आपको रूई से भी हल्का करके भेज दूंगा। जी फिर आगे आपकी इच्छा है, यदि आप उसमें जीते हो। सवाल मेन जो है, 5 मिनट और लेता हूँ आपके जी के लिए। जी। सवाल ये है कि मुझे सुनना अलग बात है, मुझे सुनकर जानना अलग बात है, मुझे सुनकर समझना अलग बात है, और समझकर आपका जीना बहुत ही अलग बात है। तब बात बनेगी साहब। आखिरी पॉइंट जो आपने बताया, समझकर जीना। हाँ, तब बात बनेगी साहब, नहीं तो नहीं बनेगी। और जीने के लिए आपको कोई अलग से समय नहीं निकालना। जैसे ध्यान के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, किसी गुरु के यहाँ जाके अलग से समय निकालना पड़ता है 2-3 घंटे का, वैसा मेरी जो टेक्निक है उसमें ऐसा अलग से आपको समय निकालना ही नहीं। सर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी भी बात सुन रहा हूँ, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, खाली जगह को देखते हुए आपको सुन रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ध्यान के लिए आलती पालती मार के, कमर सीधी करके, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा लगा के, और जो करना है। हाँ, आप चलते चलते, फिरते फिरते, खाते खाते, सोते सोते, पानी पीते पीते, आपको अलग से समय निकालना ही नहीं। आप पिक्चर देखने जाओगे तो वहां भी अभ्यास कर सकते हैं, पिक्चर देखते देखते। मतलब इतना सहज सरल बना दिया। जी और पैसा लेता नहीं हूँ, फ्री में सेवा देता हूँ। मुझे सत्य को नहीं बेचना, जो बेच रहे हैं उनको मुबारक। जी। एक्चुअली मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंत में, 2 लाइन में। मैं चाहता तो जिन गुरुओं का मैं नाम भी ले सकता था, जिनको सुन भी रहा था, लिए पर मैंने लीजिए ना, कोई मैं दिक्कत थोड़ी नहीं, नहीं है तो। ना 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 नहीं, ऐसे सुनिए, तो आपको दिक्कत नहीं, पर मैं अपना समय जो है, आपका समय भी अपना भी, मैं बाकी की आलोचना से बढ़िया जो मैं पी रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में पीना क्या है, पीना यही है ना, कि देखिए, जो। देखिए, आलोचना जो शब्द है वो भी अपने आप में एक महान है। अभी आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको कि मैं यहाँ राजकोट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आलोचना जो है वो आपके भीतर नई नई खुशबुएं पैदा करती। खैर, अभी आपके पास समय नहीं है, जब भी हो मुझे कॉल कर लेना। और मैं ये चाहूंगा सर कि जैसे मैं कभी आता हूँ, मेरे पास अपना चैनल है हमारा, क्योंकि मैं पहले सीएनबीसी और एनडीटीवी में रहा हूँ। जी तो जी। जैसा आप मोबाइल पे करते हैं, तो क्या कुछ इस प्रोफेशनली तरीके से, जो अगर युवाओं की बात करें, क्योंकि मेरे से आप हर चीज में अनुभव में बड़े हैं, जी, तो अगर आपका उद्देश्य, अब मैं तो नया नया मुल्ला बना हूं, नहीं ज्यादा अजान पड़ता है नया नया मुल्ला। देखिए तो साहब, 1 मिनट। आप आप मैं समझ गया, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं समझ गया आपकी बात। पर पहले मुझे जान तो लीजिए, समझ तो लीजिए कि हकीकत में
मैं इस दुनिया की भीड़ में एकदम अलग टाइप का आदमी हूँ या नहीं, समझ लीजिए। पर भीड़ में तो आपको बहुत मिलेंगे, जी, जी। समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत कड़वा बोलता हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए, तो वो मेरे से नहीं होगा। जो है सत्य वो बोलूँगा, राम है तो है। यदि जी, आप राम की पूजा करते हो, यदि आप बोलते हो कि कृष्ण है, चारों तरफ कृष्ण है, तो मैं आपसे सवाल करूँगा, जी, खड़े करो मेरे सामने कृष्ण को, तो आप नाराज़ हो जाओगे। आप तो गीता इतने हजारों साल से लोग पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, और आप कृष्ण का और गीता का विरोध कर रहे हैं। धर्म की, हिंदू धर्म की आप अ, आलोचना कर रहे हैं। तो वो फिर आपकी आपकी मदद मेरे काम नहीं आएगी साहब, समझ रहे हो ना? क्योंकि आप एक जी, पत्रकार हो, और आपकी अपनी एक मर्यादा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और हम तो नंगे हैं। और यदि आपको सत्य जानना है तो आपको भी नग्न होना पड़ेगा। तो मेरे पास आइए, नहीं तो मेरे पास आपका कोई काम नहीं है साहब। आप जो है ना, अपना मंजीरा, ढोलक, भजन, कीर्तन करते रहिए, और अपने आँख के पीछे आँख है उसको देखते रहिए। मतलब मैं एक परिचय दिया अपना, जी, जी। तो अन्यथा मत लेना। जी, जी, नहीं। और मैं ज़रूर सर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पी रहे होते हैं, तो फिर पीना ही होता है, मैं इस अरे बात को भाई, मानता हूँ। अरे भाई, मैं सीधा बोलता हूँ। जी, मतलब ये 9 महीने से मैं जी इस फील्ड में हूँ, तो ऐसे-ऐसे लोग और ऐसे-ऐसे आलोचकों से मेरी मुलाकात होती है, समझ रहे हो बात? वो सब आप जितना बोल रहे हो ना, बोलते हैं, वो गीता में लिखा हुआ है। पर आपकी भाषा, आप अपनी भाषा को सुधारिए। हमारे गीता जी का अपमान मत कीजिए। तो मैं उनको बोला कि आप मेरे साथ पढ़िए गीता को। हेलो? जी, मैं सुन रहा हूँ सर। आप मैं बोला मैं तो गीता नहीं पढ़ा हूँ। तो बोले आप पढ़े नहीं हो तो आप जानोगे क्या? हुँ, तो मैं बोला मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, तो क्या हो गया? मेरे सामने गीता को पढ़ो, और एक-एक पन्ने को, एक-एक पैराग्राफ को पढ़ो। मैं एक-एक पैराग्राफ की आलोचना करूँगा, और आपको बताऊँगा कि ये गलत है। तो बोलते हैं आप तो, वो उठ के भाग गया भाई। और मैं बोला तुम्हारी गीता में ये लिखा हुआ है कि जब-जब अधर्म जिस धरती पे बढ़ते जाएगा, तब-तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित रहूँगा, जी। आऊँगा। ये गीता में लिखा हुआ है कि नहीं? मैंने नहीं हुँ, पढ़ा है, तो बोलते हैं नहीं हाँ, बिल लिखा हुआ है। वही लोग बोलते हैं हाँ, लिखा हुआ है। मैं बोला मुझे नहीं मालूम, मैं सुना हूँ। तो मैं बोला आज की तारीख में जो अत्याचार, अधर्म है, अनाचार, उससे ज़्यादा है क्या? अभी तो चल ही रहा है, मैं बोला। तो आपके कृष्ण को बुलाओ भई, जी। मैं बात करूँगा आपके कृष्ण से। तो भाग जाते हैं, जवाब ही नहीं है। फिर बात को घुमा देते हैं, पलटा देते हैं, और हमारे ऊपर बंदूक लेके एकदम चढ़ाई कर देते हैं। सर बस मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं आपको आराम से बात करता हूँ, और दूसरा ये है कि इसको हम प्रोफ़ेशनल तरीके से कैसे, जो आपके
प्रवचन है उसको हम बात करेंगे आगे, अभी तो पहली बात बात हुई है। ठीक है ना साहब, पर मैं थोड़ा मतलब मैं अपना परिचय दिया आपको जी। कि आप मुझे पागल भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, ठीक मैं है। तो आपके वीडियो लगभग 3 दिन में कम से कम नहीं तो 10 से 15 वीडियो देख चुका हूँ, 10-12 वीडियो देख चुका हूँ और उनको रिपीट करके भी। तो आ, है ना, तो मैं आराम से आपसे बात करता हूँ और फिर क्योंकि मैं इस वक्त कहीं बैठा हूँ तो कहीं निकलना भी है, तो वो मजा नहीं आ रहा है ना सुनने, क्योंकि ना सुन भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान। नहीं नहीं, मैं देखो, आप आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मुझे ये बताना जरूरी था कि मैं उटपटांग आदमी, बस इतना ही बताना था। कड़वा बोलता हूँ पर दिल का बुरा नहीं हूँ, पूरा साफ हूँ। क्योंकि मुझे उलझाने का अधिकार नहीं है साहब किसी को। ठीक है। जी सर, जी जी, धन्यवाद, आपसे आपका बात नाम करके एक बहुत बार अच्छा रिपीट कर दो लगा। ताकि मैं सेव कर लूँ आपका नाम। मेरा नाम महेश है, दिल्ली से हूँ, इंडियन स्टोरी चैनल से। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।